आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो तो उसी समय आप पूछ लीजिएगा मुझसे। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहला जो यहाँ पे ई का निशान, सिग्मा का निशान बना हुआ है, इसको ऑटो सम बोलते हैं। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होती है और मुझे इस पे सम अप्लाई करना होता है, तो मुझे इस पे सम अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं जस्ट क्लिक करेंगे सम, और यहां से इसे टाइप करते हैं कि हमने इक्वल लिखा, सम लिखा, फिर A2 से F2 तक हमने टाइप किया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि हमेशा मुझे टाइप करना पड़ता है। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जो मैं होम मेनू के अंदर इस ई पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका सम लग जाएगा। या फिर इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल। मतलब कि आप ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दीजिए तो भी सम लग के आ जाएगा। या फिर आप इस ई पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सम ही नहीं, सम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको फॉर्मूला लगाना हो तो आपको मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले सकते हैं। हेलो हेलो सुजीत सर, हेलो। ये 2 मिनट दीजिएगा, कोई आया है उसे मिलकर। श्योर श्योर श्योर। प्रयास प्रयास प्रयास। हाँ 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 तरुण, हाँ भाई। हाँ जी हाँ जी। क्या कर रहा है? स्क्रीन देख रहा हूँ अभी तक तो। हाँ, सो व्हाट इज बेटर? ऑनलाइन, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन। हेलो क्लासरूम क्लासरूम क्लासरूम। हेलो हेलो हेलो। हेलो तरुण, हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। सॉरी सर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं सबको भगा दिया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सम लगा सकते हैं कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और सम अप्लाई कर दूंगा, या फिर ऑल्ट इक्वल कर दूंगा, सम की जगह एवरेज मैक्सिमम सारे कर सकते हैं। तो ये आपका ऑटो सम की बारी आती है। फिर आता है आपका फिल। अगर मुझे इसको नीचे तक फिल करना हुआ तो कैसे फिल करेंगे? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जनरली कि कंट्रोल सी करते हैं, सिलेक्शन देके, और नीचे तक कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो हमारा क्या होता है, ऊपर के नीचे फिल हो जाती है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है जिसका नाम है कंट्रोल डी। अब सिलेक्शन कीजिए और यहां से कंट्रोल डी अप्लाई कर दीजिए तो फिल डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट में चाहिए तो कंट्रोल आर, तो नीचे की तरफ डी, ऊपर की तरफ आर। तो कंट्रोल डी से डाउन होता है, आर से आपका राइट होता है। अगर शॉर्टकट याद ना हो तो कभी भी इस पे जाए क्लिक कीजिएगा तो आपको शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। डाउन फॉर डी, आर फॉर राइट। लेफ्ट अप के लिए आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। अब बारी आती है सीरीज की। सीरीज मतलब कि मैंने यहां पे 1 क्लिक के यहां पे नीचे की तरफ ड्रैग किया। तो सीरीज में क्या होता है कि लीनियर है, इसमें एक एक का गैप है, तो एक से लेके जितना सिलेक्शन एरिया है वहां तक नंबरिंग बना देगा। अब एक की गैप नहीं चाहते हो, ज्यादा की गैप चाहते हो, तो सीरीज में वापस जाइए और यहां पे आप स्टेप वैल्यू दे दीजिए, तो यहां पे आपका आ जाएगा।
इसी तरीके से आगे भी करना चाहते हो सीरीज में, इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। तो सिक्वेंसली इसको हम अरेंज कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? नहीं। आगे बढ़ते हैं इस पे। उसके बाद हमारा बारी आती है सीरीज में ग्रोथ की। मतलब कि मैंने यहां पे 2 लिखा और नीचे तक मैं चाहता हूं 2 का ग्रोथ। लीनियर मतलब क्या होता है, सिक्वेंसली सीरीज देता है, मतलब 1 प्लस करता है, लेकिन मुझे ग्रोथ चाहिए, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मैं 2 लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा कि हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। 2 4 8 16 32 64 इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ के बाद आता है डेट। अब डेट में इसका अच्छा खासा यूज हम लोग करते हैं। अब यहां पे सीरीज के अंदर आते हैं, डे पर क्लिक करके जैसे ओके करते हैं तो एक एक दिन का गैप बना के देता है। फिर सीरीज में यहां पे हम डे की जगह वीकडे लें, तो वीकडे में क्या होता है कि सैटरडे एंड संडे यहां से इग्नोर हो जाता है, मतलब सैटरडे एंड संडे की डेट नहीं आएगी, बाकी सारी डेट आएगी। तो सैटरडे एंड संडे इग्नोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद सैटरडे संडे के बाद आता है मैथ। अगर मुझे मंथ में अलग करना हुआ तो कैसे बनेगा? तो सीरीज में आपके लिए मंथ का भी ऑप्शन है कि अगर मैं डेट पे जाके मंथ सेलेक्ट कर लूं तो मंथली दिखाएगा। फिर ईयर का है कि अगर मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया तो एक एक साल का गैप दिखाएगा। तो इस तरह से इसका यूज हम करते हैं सीरीज में। तो सीरीज समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, यस। कोई डाउट है सीरीज में? नो, मेरे को तो नहीं है। सीरीज के बाद आता है क्लियर, सॉरी जस्टिफाई, माफ कीजिएगा, इसमें एक जस्टिफाई भी है। जस्टिफाई भी अच्छा खासा यूज करता है। जैसे कि मैंने यहीं पे एक एक सेल का अलग अलग लिख दिया मैंने, मतलब कि हर सेल के लिए मैंने अपना अलग अलग नंबर्स लिख रखे हैं, अलग अलग डेटा है। अब मुझे इसको आपस में कंबाइन करना है, मतलब कि एक सेल के अंदर इसको कंबाइन करके लिखना है। एक सेल में कंबाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कॉन्केटेनेट फॉर्मूला लगाओगे और फिर और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आप लगाओगे। तो आप इसको एक काम और कर सकते हो कि इसको आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद यहां पे जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो सारा एक ही सेल में आ जाएगा। पर जस्टिफाई क्या करता है कि जो आप अलग अलग कर रहे हो उसको एक ही सेल में ला के दे देगा आपको। ठीक है। तो आपको इसको वापस इसको अलग अलग सेल में करना है। सुजीत सर, हाँ सर एक बार रीडू कर दीजिए प्लीज, स्क्रीन मिनिमाइज हो गई थी। क्या कर दू इसको? सुजीत अच्छा, सर, हाँ ये स्टेप को यस। क्या है कि अगर आपका इस तरह से होता है और आप इस कॉलम को बड़ा कर लो, तो बड़ा करने के बाद इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके आप इसको जस्टिफाई कर दो। जैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे तो ये ऑटोमेटिक सारे को एक ही कॉलम में सिकोड़ लेगा। ठीक है। विदाउट नो 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 थैंक्स। अब इसको वापस चेंज करना है
सेलेक्ट करो, छोटा करो। जस्टिफाई क्या करता है कि जैसे कि आपने कि मतलब कि जितना बड़ा आपका कॉलन होगा उतना ही बड़ा आपको ये कर देगा। तो मैं वापस जस्टिफाई किया, ओके कीजिए, ये अपने आप इसको बड़ा कर देगा। तो जितना बड़ा कॉलम होगा उसके हिसाब से आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। वो जस्टिफाई का यूज होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सोनी को क्या हो गया? एक मिनट, नहीं मैं हूँ यहीं पे हूँ। मैं सोनी को कॉल कर रहा हूँ, उसका ऑफलाइन हो गया ऐसे सिस्टम, बता दूं। सर ऐसा मेरा भी ऑफलाइन ऑनलाइन होता रहेगा, वो ना थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम मैंने है। उसको पता नहीं चलेगा फर्स्ट टाइम। हाँ नहीं, हाँ मैं हाँ। फर्स्ट टाइम बता देता हूँ ना तो समझ में आएगी। नहीं मैं अपना बता रहा हूँ, मैं मैम ऑन आपका ऑफ ऑन इंटरनेट होता कट रहा। गया, इसलिए आप ऑफलाइन हो, आपको कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा होगा ना। हाँ, इंटरनेट चेक कर लीजिए अपना। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें जस्टिफाई के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्लियर का है। क्लियर यूज करते हो आप लोग? क्लियर क्यों यूज करते हो? क्लियर यूज करते हो डेटा को क्लियर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए इस डेटा को अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो यहां से मैं क्लियर मतलब डिलीट, आप तो जनरली क्या करते हो, क्लियर और कर देगा आप डिलीट कर देते हो। तो डिलीट करने में सही तो हो जाता है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर एक सेल इससे लिंक हुआ तो एक सेल अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो यहां पे आरएफ आ जाएगा। इसीलिए अब मुझे क्लीन चाहिए, तो क्लीन करने के बजाय मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अपने यहां पे जाऊंगा और क्लियर कर दूंगा, क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल से क्या होता है? सुजीत सर, हाँ सुजीत सर मेरे ख्याल से तरुण को वॉइस नहीं जा रही है। क्या? हेलो तरुण। नहीं क्या, हेलो क्या हुआ? तरुण। Hello. Yeah. It's coming up. Thanks, Prayas. Thanks. Yes. ठीक है ठीक है Prayas, ठीक can you है, hear me? ओके ओके ओके। Hello. या Okay. Thanks, या Prayas. आई कैन। ओके ओके। तो क्लियर क्या करता है कि आपकी ऑल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। और सिर्फ फॉर्मेटिंग और सब चीज क्लियर नहीं करना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेट आता है, ये आपकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। फिर आपके पास आता है क्लियर कंटेन, ये आपको कंटेन को क्लियर करेगा। और क्लियर कमेंट्स, जो कमेंट्स को क्लियर करेगा, जो आपकी कमेंट अगर आपने इंसर्ट कर ली, कोई एक कमेंट इंसर्ट कर दिया आपने, तो उस कमेंट को क्लियर करता है क्लियर कमेंट। मतलब कि आपको डिलीट, आप जनरली डिलीट करते हो तो डिलीट करने के लिए भी चॉइसेस इसमें यहाँ पे दिया गया है कि आप डिलीट करना क्या चाहते हो, ओवरऑल या फिर कुछ पार्ट। तो जो भी पार्ट आप सिलेक्ट करोगे वो पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर ऑल इसका यूज होता है। तो क्लियर ऑल इसके लिए हम यूज करते हैं। और क्लियर फॉर्मेट फॉर्मेटिंग के लिए, क्लियर कंटेंट कंटेंट के लिए, क्लियर कमेंट कमेंट के लिए। तो ये चीज पार्ट कवर करने के बाद बारी आती है शॉर्टिंग एंड फिल्टर्स की। तो हम पहले इस बात को समझते हैं कि हम शॉर्ट का यूज क्यों करते हैं। पहले हम शॉर्टिंग पे डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट का यूज बेसिकली हम करते हैं डेटा को सीक्वेंशियली अरेंज करने के लिए।
कभी कभी शॉर्ट हमें रिपोर्टिंग में भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि सब टोटल वगैरह यूज करना होता है, तब हम शॉर्टिंग का यूज करते हैं। तो शॉर्टिंग करने, जब भी शॉर्टिंग को अप्लाई करते हैं तो आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टिंग अप्लाई नेम वाइज करनी है। तो नेम पे उसकी हेडिंग पे कर्सर रखिए और यहां से शॉर्ट ए टू जेड या शॉर्ट जेड टू ए कर दीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपका डेटा में कोई ब्लैंक नहीं होगी। अगर एक भी रो आपका ब्लैंक हुआ, अगर मैं इंसर्ट ब्लैंक कर लिया, एक भी रो यहां पे इंसर्ट ब्लैंक कर लिया, तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। आपकी शॉर्टिंग डायरेक्ट होगी तो सिर्फ यहीं तक की शॉर्टिंग होगी, इससे आगे की शॉर्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो शॉर्टिंग समझ में आई आपको? शॉर्टिंग क्या करते हैं? तो शॉर्टिंग के लिए आपको सिलेक्शंस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका रो जो है पूरी की पूरी कहीं ब्लैंक हो, तो आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारे पास डेटा कभी इस तरह से आता है कि मैं इंसर्ट कर देता हूं यहां पे कि पूरी की पूरी हमारी कॉलम ब्लैंक है। तो इस तरह से बहुत सारे ब्लैंक्स है, तो मुझे ब्लैंक्स को डिलीट करना है। तो बंसल जी आप कैसे करोगे डिलीट इसको? बंसल जी प्रयास तुम कैसे करोगे? सर बंसल कौन है? सॉरी, हेलो बजाज है सर, बंसल कौन है? सर ये तो बताओ पर्सन कौन सा है? ओके सॉरी, मैं देख नहीं सर पाया। शिफ्ट स्पेस सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कंट्रोल माइनस करके। तो सर आई भाई थिंक बहुत गो टू पे जाके तब ब्लैंक्स पे मतलब क्लिक करके तब वो ब्लैंक्स डिलीट होंगे, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपको यहाँ डेटा ही ब्लैंक हुआ तो क्या होगा? तो डेटा सिलेक्ट करके देन गो टू पे जाना पड़ेगा ना, उसमें ब्लैंक्स का ऑप्शन आता तो है। ब्लैंक्स में ए भी आ जाएगा ना, ब्लैंक्स में अगर ए आता है तो ए भी आएगा। सुजीत सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। मैं बेसिकली कि मेरा डेटा है ना, डेटा में बहुत सारे ब्लैंक्स रोज हैं, जितनी ब्लैंक्स रोज है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इस तरह से जो पूरा तरह से पूरा रो ब्लैंक है उसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो एक एक वन बाय वन करेंगे ना, वो तो डिलीट जो डिलीट हुआ तो वन बाय वन होना, इकट्ठा करना है। सर शॉर्ट करके ऊपर ले जाएंगे, ब्लैंक्स नीचे आ जाएंगे। सर शॉर्ट शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे, नॉन ब्लैंक्स ऊपर चले जाएंगे, ब्लैंक्स सारे नीचे आ जाएंगे और ब्लैंक्स हाँ सही बताया आपने। शॉर्ट करेंगे। बेसिकली क्या है ना, शिफ्ट F5 नहीं बेसिकली क्या है ना, मैं बताता हूँ वो आपको। एक एक करके करना पड़ेगा तरुण, मैनुअली नहीं, और सारे उड़ा देगा। नहीं उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी अगर फिल्टर करते हो तो फिल्टर में पीछे की डेटा डिलीट कर सकता है। मतलब कि अगर कोई और मेथड लेते हो तो चांसेस है कि डेटा आपका बाकी डेटा भी लॉस्ट हो जाए। ऐसी चांसेस है कि बाकी डेटा भी आपकी लॉस्ट होने की चांसेस होते हैं। तो उसके लिए भी हम शॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। इसका काफी यूज होता है, ऑफिस में हम काफी यूज करते हैं। जब शॉर्टिंग करेंगे हम, क्या हो गया? You will no longer hear. सॉरी मेरा ऑडियो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोहराता हूँ कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हमने शॉर्ट कर देंगे, कोई भी एक शॉर्ट कर दीजिए।
तो शॉर्ट में क्लिक करते ही क्या होगा कि जितने भी आपके ब्लैंक्स है वो नीचे आ जाएंगे, तो इजीली आपका डेटा ब्लैंक शॉर्ट हो जाएगा। तो डेटा शॉर्ट करने से यूज कर सकते हैं। तो कहने मतलब है कि बताइए सर, एक बार शिफ्ट F5 मारेंगे। एक मिनट, शिफ्ट F5 पर नहीं खो जाए, कुछ तो कर ही दो। यप, हाँ, आप डेटा वापस ले लीजिए, ट्राई शिफ्ट F5। सर शिफ्ट F5 से आपका ये आता है फाइंड एंड रिप्लेस। सॉरी, खाली F5 मारना है एक बार फिर। F5 से गो टू आता है। अरे सर, एक सेकंड, मैं भूल गया। मैं अभी, एक सेकंड देना। क्या पंगा है, एक सेकंड दो सर। सर दूसरा मेथड है ही नहीं इजिली सेफली ब्लैंक को डिलीट करने का। सुजीत सर, अभी बताता में हूँ। नहीं होगा डिलीट, एक शॉट में डिलीट नहीं हो सकता सारा। यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर रो। यार एक सेकंड देगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड हो गया, चुप कर, ढूंढने दे। मिला? एक सेकंड दो ना सर। कोई बात नहीं, मैं पूरा हफ्ता दिया, पूरा हफ्ता मैं ढूंढ के नेक्स्ट सैटरडे बता देना। सर अभी बता दूंगा, आप तो ठीक है, चैलेंज हो गया। ठहरो, मैं भूल गया थोड़ा, एक सेकंड देना। मैं एक्सेल खोलता हूँ अभी, आप मुझे 2 मिनट दो, लेट मी डू इट। तूने बताया एक्सेल की खोली थी। जब तक आप कैरी ऑन। तो शॉर्ट में इसका शॉर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से कि हमने शॉर्ट कर दिया तो इससे ब्लैंक नहीं जाता। हम ब्लैंक को डिलीट नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक की पोजीशन सबसे लास्ट में कर दे रहे हैं। उससे क्या होता है, डेटा आपका सिक्योर हो जाता है और आपका डेटा वन टाइम में इजीली हो जाता है। अगर आप नॉर्मली डिलीट भी करते हो तो छोटे डेटा पे तो आपका सही चलता है। अगर हम फिल्टर लगा के डिलीट किए, चाहे तरुण जी कोई नया चीज ढूंढ रहा है तो उस पर आप डिलीट करते हो, तो क्या होता है कि आपको डिलीट होने में भी काफी टाइम लगता है। क्योंकि अगर छोटा डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा डेटा है, लाखों का डेटा है, उसमें हमारा हजारों ब्लैंक्स है, तो उसमें क्या होगा कि 1 बाय 1 हजारों कॉलरों को डिलीट करने में काफी टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन शॉर्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, शॉर्टिंग क्विकली हो जाएगी और आपका सारा का सारा ब्लैंक नीचे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे शॉर्ट किसी हेडिंग के वाइज करनी होती है तो हम इजीली यहां से करते हैं। लेकिन अगर आपको 2 शॉर्ट करना है कि मुझे नेम भी शॉर्ट करना है, उसके बाद इसकी पे आउट भी शॉर्ट करना है, फिर पहले नेम अकॉर्डिंग, फिर इस नेम के उनके पे आउट ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाए, उस केस में हम डेटा सेलेक्ट करके कस्टम शॉर्ट यूज करते हैं। कस्टम शॉर्ट में हमारे पास ये सारे लेवल्स आते हैं। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट बाय यहाँ पे हेडिंग्स आपको दिख रहा है ना, कभी कभी हेडिंग्स आपके नहीं आएंगे, ऐसे कॉलम A1, B1, C1 इस तरीके से आएगा। तो आप माई डेटा हैज हिडर पे क्लिक करोगे तो आपके इस तरीके से हेडिंग्स आ जाएंगे। अब जिसके अकॉर्डिंग मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो नेम ले लिया, फिर मैं यहां से करता हूं ऐड लेवल, फिर इसमें DPL, तो मैं DPL को सिलेक्ट कर लूं, या फिर पे आउट है तो पे आउट को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, और इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो क्या होगा कि मेरी शॉर्टिंग 2 के हिसाब से होगी कि पहले हमारा नेम शॉर्ट होगा, फिर उसके पे आउट शॉर्ट्स होंगे। तो इस तरीके से हम डबल शॉर्ट यूज करते हैं। लेकिन यही बात करता हूं कि मुझे अगर मंथ शॉर्ट करना हुआ तो कैसे करूंगा, मुझे मंथ के हिसाब से शॉर्ट करना है। अगर मंथ में हम A to J या Z to A लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या फेस होगी, प्रॉब्लम फेस होगी कि आपकी जो ए है, अप्रैल महीना ऊपर आ जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा फरवरी से पहले, तो अल्फाबेटिक शॉर्ट होता है। तो जब आप मंथ के हिसाब से या वीक के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हो तो कस्टम लिस्ट पे जाके आप यहां से मंथ सेलेक्ट कर लो, देन ओके एंड ओके, तो आपका मंथली शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे अप्रैल टू मार्च करना है।
बोलिए क्या बोल रहे हैं? सुजीत सर, सॉरी, मिल गया मुझे। क्या है? वो डेटा आप ले लो एक बार स्क्रीन पे जिसमें ब्लैंक्स है बीच बीच में, या वैसे ही डाल दो। ठीक है, बताइए। आ गया ना? अब आप वो मारना F5। F5। हाँ जी, हाँ, स्पेशल्स पे जाओ सर। अब आप ब्लैंक सेलेक्ट करो, हाँ, ओके करो। अब इसमें ये सेल पे लिया ना ब्लैंक, राइट क्लिक करो उस दरी, यहाँ पे आपका 5 जन के नीचे जाओ, उसने हाईलाइट किया। यार तो आप ए नहीं देख रहे हो कि ए भी हाईलाइट है आपका, जिसमें एक ब्लैंक है सिर्फ। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं आपका यही चीज सिंगल तो ब्लैंक भी है। अभी तो सोनी ने तो इसी चीज बताई थी कि स्पेशल में गो टू स्पेशल में जाके हम ब्लैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, यस 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 यस। तो सॉरी इसमें हाँ, इसमें क्या होगा कि आपका अगर डेटा ब्लैंक नहीं है, सिर्फ पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो चलेगा। लेकिन अगर आपका कहीं कहीं ब्लैंक हुआ, जैसे यहाँ पे 2 ब्लैंक है, तो आपको इसको भी डिलीट कर देगा। ठीक है ना, तो दिक्कत हो सकती थी। चलिए, तो हम शॉर्ट की बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि हमने जैन टू फैब की शॉर्ट करने के लिए हमने कस्टम शॉर्ट पे गए, यहां से कस्टम यूज कर लेते थे हम, कि मैं मंथ पे गया और कस्टम यूज करके हम जैन टू फैब कर लेते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट मुझे करना हुआ अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, तो आप अपने हिसाब से खुद की शॉर्टिंग लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हो कि यहां पे आप लिख दो अप्रैल, फिर लिख दो आप जैन, फिर लिख दो जैन, फिर लिख दो फेब, मार्च, सॉरी माफ कीजिएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा ना, मुझे लगा नर्सरी में जाना पड़ेगा। सर मुझे लगा कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर है आपका। एंड मार्च। तो इस तरीके से आप लिख दिया, आप इसको ऐड कर लो, ऐड हो गया एंड ओके। अब आपकी शॉर्ट जो होगी उसमें क्या होगा, अप्रैल पहले आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। तो आपका डेटा शॉर्ट हुआ है आपके कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी इसका यूज हम लोग करते हैं, अपने इस जरूरी कि फाइनेंशियल डेटा शॉर्ट करना है मंथ में ही। कभी कभी क्या होता है, जैसे सिटी वाइज है, उसे मुझे मेट्रो सिटी को ऊपर रखना होता है। जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जो 4 सिटीज है, उसकी डेटा सबसे पहले टॉप पे है, बाकी डेटा अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो जाए। या फिर आपकी टीम लिस्ट में चलती है मैनेजर और टीएल लिस्ट पहले लिस्ट पे आए, उसके बाद बाकी जो मेंबर्स हैं वो शॉर्ट हो जाए। तो आप खुद की अपनी कस्टम लिस्ट तैयार कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि कस्टम लिस्ट में सारे नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने सिटी यहाँ पे डाला और सिटी में यहाँ पे दिल्ली है, सॉरी पुणे है। मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा पटना और पुणे सबसे पहले आए, बाकी जितने बाद जितने भी है सारी चीजें नीचे चला जाए। जैसे नोएडा है, न्यू दिल्ली है, कानपुर है, ये सारे नीचे है, पटना और पुणे सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो उस केस में हम कस्टम लिस्ट पे जाएंगे और यहां से एक मिनट, यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं सिटी, सिटी, और फिर यहां पे कस्टम लिस्ट। और कस्टम लिस्ट में मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा पुणे एंड पटना, और जैसे ऐड करके ओके करूंगा, मेरा शॉर्टिंग जो होगी पर पुणे पहले आएगा, उसके नीचे पटना आएगा, बाद बाकी जो चीजें हैं वो अल्फाबेट के नीचे स्टोर होके आएगी। तो खुद की शॉर्टिंग सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो इसमें। शॉर्ट बाई अगर कलर करना है तो शॉर्ट बाई कलर भी कर सकते हो आप, कि कस्टम शॉर्ट, और यहां पे जैसे कि शॉर्ट किसमें डीपीएल में है, तो मैं यहां से डीपीएल सेलेक्ट करूंगा और यहां पे वैल्यू की जगह सेल कलर, और फिर यहां पे दे दूंगा अपना कलर एंड, तो टॉप पे आ जाएगा। आप बॉटम चाहते हो तो उसमें ऑप्शन होता है, बॉटम का भी ऑप्शन होता है, ऑप्शन भी यूज कर सकते हो आप, टॉप एंड बॉटम। कल की डेट में आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाई थी,
अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे आइकन्स अप्लाई कर दिया है और मुझे आइकन्स के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो मैं आइकन्स के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकता हूं, कस्टम सॉर्ट, और यहां से सेल कलर की जगह सेल आइकन ले लूंगा, और यहाँ पे टॉप बॉटम मुझे इस पे है ना टोटल पे आउट पे, और जितने भी आइकन्स होंगे किसको टॉप में रखना है, किसको मिडिल में रखना है, आप यहां से अरेंज कर लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट आपको? तो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट में एक चीज और आती है, शायद वो आपको पता हो या नहीं भी हो। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है कि ए सिक्वेंशली शॉर्ट हो जाए। तो अभी तक जो शॉर्ट आपने किया था टॉप टू बॉटम किया था, अब मुझे शॉर्ट करना है टॉप टू राइट। तो टॉप टू राइट के लिए भी हम यहीं पे कस्टम शॉर्ट यूज करेंगे, और टॉप टू राइट के लिए यहां पे मैं ऑप्शन पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे लेफ्ट टू बॉटम। टॉप टू राइट डिफॉल्ट होता है, अब यहां पे लेफ्ट टू राइट कर लो। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव क्या है कि बड़ा एक जगह रखेगा फिर छोटा एक जगह रखेगा, तो इसका भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं रो 1 के हिसाब से सॉर्ट करता हूं, रो 2 के हिसाब से स्मॉलर टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो गया। लेकिन हेडिंग आपका यहां आ गया क्योंकि हमने हेडिंग सेलेक्ट कर रखा था। तो जब भी आप इस तरह की शॉर्टिंग करें तो इसमें हेडिंग सेलेक्ट मत करें, क्योंकि यहां पे हेडिंग स्टडी नहीं कर पाता है। रो 2 लॉन्गेस्ट स्टोरेज आ गया, तो इस तरह से भी सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्टिंग मेथड समझ में आया? कोई रिपीटेशन की जरूरत है? नहीं सर। नो सर, नो, थैंक यू। तो यहां से इसका यूज करते हैं हम शॉर्ट का। शॉर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट जो चीज है वो आता है फिल्टर। जैसे हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं डेटा को सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए, देखने के लिए दे रहा हूं। तो फिल्टर क्या करता है, सिक्वेंसली आपको जिस पार्टिकुलर चीज को चाहिए वो फिल्टर करता है। जल्दी आप लोग फिल्टर हर दिन यूज करते ही हो, तो फिल्टर के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं आज। फिल्टर में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फिल्टर में 3 तरह का फिल्टर होते हैं। एक होता है टेक्स्ट फिल्टर, दूसरा होता है नंबर फिल्टर, और तीसरा होता है हमारा डेट फिल्टर। तो हम पहले बात करते हैं टेक्स्ट फिल्टर की। टेक्स्ट फिल्टर में जिस पे क्लिक करूंगा वो फिल्टर कर सकता हूं, वो फिल्टर में रहेगा। जिसपे चेक का निशान लगा हुआ है वो फिल्टर में रहेगा, जिसपे चेक का निशान नहीं लगा हुआ है वो फिल्टर से बाहर रहेगा। तो इसके बाद कोई कंडीशंस के भी यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हो तो टेक्स्ट फिल्टर में जाके कर सकते हो। इसमें आता है इक्वल। एक पार्टिकुलर, मैं चाहता हूं कि मैं पार्टिकुलर जनवरी को फिल्टर करना चाहता हूं, तो इक्वल पे जाऊंगा और यहां पे जैन सेलेक्ट। तो सिर्फ जैन सेलेक्ट होगा। उसी तरीके से कोई और पार्टिकुलर नाम चाहिए तो उसको आप फिल्टर कर सकते हो। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं टेक्स्ट में। डज नॉट इक्वल, मतलब मुझे पता नहीं क्या नाम है, इसके अलावा अगर पूरा नाम पता ना हो तो बिगिन विथ होता है। जैसे मैंने लिख दिया ओम, तो जिसके स्टार्टिंग में ओम होगा वो फिल्टर हो जाएगा। जस्ट लाइक कंडीशन फॉर्मेटिंग जो हमने कल डिस्कस की है। उसके बाद टेक्स्ट फिल्टर में एंड विथ, मैंने बोला कि एंडिंग में अगर मान लीजिए किसी के एंडिंग में आर हो,
तो जितने भी आर वाले टेलर में आर लगा हुआ है, तो एंडिंग विथ क्या करता है कि लास्ट वाला ले लेता है। फिर कंटेन मैं बोलता जिसमें पेंट्स हो, जितने पेंट्स वाले वो सारे आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें पेंट्स के बाद आता है डज नॉट इक्वल टू, ऐसे ले सकते हो। तो टेक्स्ट फिल्टर में आप अपनी कंडीशन लगा सकते हो, या फिर फिल्टर वाइज कलर कर सकते हो कि आप कलर के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो तो कलर वाले सारे फिल्टर हो जाएंगे। यहां तक कि आइकन के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो तो आप कलर पे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको आइकन्स भी नजर आ जाएंगे। तो फिल्टर बाय कलर के बाद, फिल्टर बाय आइकन्स के बाद हमारे पास बारी आती है नंबर फिल्टर। तो नंबर फिल्टर में जिस पे हम क्लिक करेंगे वो फिल्टर होगा, जिसको क्लिक नहीं करेंगे वो फिल्टर से बाहर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर फिल्टर पे आता है आपका कस्टम फिल्टर, जिसमें नंबर फिल्टर जिसको बोलते हैं। उसमें आता है इक्वल, एक पार्टिकुलर नंबर को फिल्टर करना चाहो, डज नॉट इक्वल। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, एक्चुअली ना मेरा वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आप दोबारा से 2 मिनट्स बैक वाला रिपीट। तो मैंने सिंपल बताया था कि टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में आप इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन, जैसे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में यूज किए थे ना, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि बिगिन में क्या होता है कि मैंने यहाँ पे ओम डाल दिया, जिसका नाम स्टार्टिंग में ओम होगा वो आ जाएगा। ऐसे कंटेन बीच में होगा, ऐसे एंड में होगा, वो चीजें यूज करते हैं। और साथ में हम फिल्टर बाय कलर भी कर लेते हैं, यहाँ से कलर भी फिल्टर हो जाता है। आइकन्स करने हैं तो आइकन भी फिल्टर हो जाता है। अब नंबर फिल्टर में हमारे पास यहां पे आता है इक्वल, एक पार्टिकुलर नंबर को फिल्टर करना चाहते हो। ग्रेटर, डज नॉट इक्वल, इस नंबर को छोड़ के सब आ जाए। ग्रेटर देन, एक पार्टिकुलर नंबर से बड़ा जितने भी वो आ जाए। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड बिटवीन। जैसे हम कंडीशन वर्टिंग में कलर कर रहे थे ऐसे यहाँ पे फिल्टर करेंगे। फिर बारी आती है टॉप 10। जो टॉपर 10 होगा उस टॉपर 10 को फिल्टर कर देगा ऑटोमेटिकली, या टॉपर 100 या टॉपर 5, जो मर्जी यहां लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर ओके कीजिए, जितने भी टॉपर्स होंगे वो सारे टॉपर्स आ जाएंगे। बॉटम चाहिए तो जहां पे आपने टॉप 10 सिलेक्ट किया है, इसी के बगल में शो के नीचे टॉप की जगह बॉटम सिलेक्ट कर लो तो सबसे लोएस्ट आ जाएगा। तो टॉप एंड बॉटम फिल्टर करना हो तो आप यहां से फिल्टर कर सकते हैं। फिर बात है अबव एवरेज। जैसे हमने अबव एवरेज पे कल कलर किया था, ऐसे यहाँ पे अबव एवरेज पे आता है कि जो एवरेज से बड़ा होगा वो फिल्टर में आ जाएगा। बिलो एवरेज, जो एवरेज से बिलो होगा वो बिलो एवरेज आ जाएगा। तो नंबर फिल्टर में कोई डाउट है आपको? नहीं सर। प्रयास जी आपको? नहीं सर। सोनी जी? हाँ सर, ओके। हाँ जी सर, नहीं कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर फिल्टर के बाद आता है हमारा डेट फिल्टर। तो डेट फिल्टर में एक तो आपको ईयरली ग्रुप हो जाता है। फिर ईयरली पे क्लिक करो तो आपका मंथली आता है। मंथ पे क्लिक करो तो उसका डेट आता है। और डेट के अंदर अगर टाइम भी हुआ तो फिर टाइम के लिए आवर, मिनट, सेकेंड वो अलग अलग आएंगे। तो इस तरह से जिस पे क्लिक करोगे उस पे आपका फिल्टर होके आएगा। अगर लेकिन कंडीशंस के बिहाफ पे फिल्टर करना चाहते हो तो डेट में ही कंडीशंस है। सबसे पहला इक्वल, एक पार्टिकुलर डेट को फिल्टर करो। बिफोर, एक पार्टिकुलर डेट से पहले का। आफ्टर, बिटवीन। तो एक चार्ट जो है इस पे आपको डेट एंटर करना पड़ेगा। जो डेट है जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में आपको डेट एंटर करना पड़ेगा। बट जो नीचे है ये आपका डेट ऑकरिंग की तरह है कि आपका डिफॉल्ट सिस्टम डेट से। अगर मैं टुमारो सेलेक्ट किया तो कल की डेट ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आ जाएगी। 6 जनवरी ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आ जाएगी। टुडे, आज की डेट। यस्टरडे, कल की डेट। नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ,
दिस मंथ, लास्ट मंथ, डेट ऑर्डरिंग की तरह यहाँ पे यूज होता है। और ईयर टू डेट में 1 तारीख से लेके आज तक की जितनी डेट है वो ईयर टू डेट आती है। ऐसा नहीं ईयर टू डेट में जब से डेटा है तब से, वो करेंट ईयर की होती है। हाँ जी, हेलो सर, प्यास एक चीज बताना कि जब हम फिल्टर लगा के, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर चीज मुझे डिलीट माननी है, मान लो जैसे मैंने पूरा फिल्टर लगा रखा है और जब फिल्टर मुझे सिर्फ पुणे का डेटा डिलीट मानना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि वो सेफ होता है? कि ये तो मतलब कभी कभार मैं बताऊं जी, मैं डेटा भी उड़ जाते हैं। बताऊंगा रुक जाओ। ठीक तो मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है? तो यहां से यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज और आती है, ऑल डेट इन पीरियड। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब 30-35 साल का डेटा है। अगर मैंने यहाँ पे Q1 सेलेक्ट किया तो जितने भी डेट्स इसमें दिए गए हैं, जितने भी साल के डेट्स दिए गए हैं, वो सारे साल का Q1 आ जाएगा। मतलब कि अगर मैंने यहां से Q1 सिलेक्ट किया, यहां से क्वार्टर सिलेक्ट किए, तो सिर्फ करेंट क्वार्टर दिखाएंगे। लेकिन इस पे जाया करूंगा तो जितने भी डेट होंगे, उस जितने भी साल के डेट होंगे वो सारे से, अगर मैं जनवरी सिलेक्ट कर लिया तो जितने भी साल है सारे साल के जनवरी महीने की डेट आएगी। तो ऑल डेट इन पीरियड का मतलब यही होता है। तो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है डेट फिल्टर्स में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इन्होंने पूछा कि मैं फिल्टर लगाता हूं तो पीछे की चीज जब डिलीट मारता हूं तो पीछे की चीजें डिलीट हो सकती है। ये बात सही है, पीछे की चीजें डिलीट हो सकती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है, मैं अभी बताता हूं आपको उसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन उसके लिए हमें यहां पे एक छोटा सा डेटा लिखता हूं कि प्रॉब्लम कैसी होती है वो दिखानी है आपको। राइट क्लिक किया, हमने इसको हाइड कर दिया। अब मैं अब क्लिक किया तो यहां पे करूंगा तो इस तरह से आएगी। तो जब भी फिल्टर से डेटा कॉपी करो तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, Ctrl+G करो, गो टू स्पेशल, यहाँ पे F5 करो, गो टू स्पेशल। यहां पे आपका आता है विजुअल सेल्स ओनली, वो सिलेक्ट करो, देन कॉपी करो। तो जो डेटा आपका विजुअल होगा वही आएगा, बाकी के डेटा नहीं आएगी। ठीक है? बट मेरा क्वेश्चन, आपने इन्वर्ट दूसरी शीट 2 पे जाना। अगर आप डिलीट भी करते हो ना, आप ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था ना कि मैं कोई डेटा डिलीट करता हूं तो डिलीट करने के लिए भी ये चीज अप्लाई करो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार आपने फिल्टर लगा दिया ना, फिल्टर लगाने के बाद मान लो कि मैंने फिल्टर लगाया इस पे पुणे का डेटा, जयपुर का, चलिए हाँ ठीक है। अब मुझे जयपुर का, ठीक है, अब मुझे जयपुर का डिलीट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो क्या इससे कोई चांसेस कभी है कि छोटे डेटा में तो नहीं फर्क पड़ता, क्या कभी बहुत बड़ा डेटा हो तो चांसेस है कि दूसरे डेटा हाँ फर्क पड़ता है। इसलिए तो बता रहा था मैं आपको सिलेक्शन में, बोल तो रहा हूँ कि कोई भी ऑपरेशन करके करो। हाँ, कॉपी चाहे पेस्ट या किसी भी तरह के ऑपरेशंस अगर आप करते हो तो आप अपनी हैबिट में डाल लो कि आपको Ctrl+G करके या फिर F5 करके स्पेशल में विजुअल सेल्स ओनली सिलेक्ट करना मत भूलिए। और फिर तब डिलीट करें। हाँ, डिलीट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, एनीथिंग ऑपरेशन इसमें कीजिए तो आप इसको सी सेगमेंट में से कीजिए। विजिबल का कोई डायरेक्ट शॉर्ट की नहीं है क्या? मतलब F5 आके फिर उसको शॉर्ट की है क्या? मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट विजिबल की कोई शॉर्ट की है
क्या डायरेक्ट डिलीट करने का? नहीं, डिलीट करने का नहीं, सिर्फ विजिबल सिलेक्ट करने का। नहीं नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट करनी है, वही है, F5 से जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें जैसे कि इसमें आपको कहीं कहीं इस सेल में क्या होता है, कहीं कहीं फॉर्मूला लगा होता है। एक मिनट रुकिए, कहीं कहीं सेल में फॉर्मूला लगा होता है। अब आपको ये पता करना है कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। आपको ये पता करना है, इसको हाईलाइट करना है या पता करना है कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा है। तो उसके लिए भी कंट्रोल जी में स्पेशल पे जाके आप यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट करो, जहां जहां फॉर्मूला लगा होगा वहां पर सिलेक्ट हो जाएगा, बस फिर उसमें आप कलर अप्लाई कर लो। इसी तरह से आपको पता करना है कि टेक्स्ट का है, नंबर का है, तो वो भी बता देगा आपको। यहाँ से कमेंट्स का है, वो भी बता देगा आपको। इसका एक और बहुत अच्छा यूज करते हैं, चलिए बताता हूँ आपको। कुछ पूछ रहे थे क्या भैया जी? बोलिए। सोनी जी कुछ पूछ रहे थे क्या? पेस्ट करेंगे। ठीक है। और इसमें एक चीज और है, अब मुझे इसके नीचे हमें कंट्रोल डी करना है, सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल डी करना। ठीक है। तो सिलेक्शन करके कंट्रोल डी अगर आप करते हो तो प्रॉब्लम होती है, एक एक करना पड़ेगा। तो वन टाइम में कुछ ऐसा जुगाड़ है कि एक जो ऊपर वाली चीजें है वो नीचे आ जाए। तो उसके लिए भी हम कंट्रोल इसका यूज करते हैं, F5 में जाके स्पेशल के अंदर गो टू स्पेशल में। इसमें मैं ब्लैंक सिलेक्ट कर लूंगा, ब्लैंक सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें इक्वल प्रेस करूंगा और ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लूंगा, कर लिया। अब एंटर मारने की जगह हम मारेंगे कंट्रोल एंटर। तो जितना भी एरिया सब पे आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, समझिए इसमें अगर मैंने मान लीजिए कि पूरा एक एरिया सेलेक्ट कर रखा हूं, जब भी एक एरिया सेलेक्ट करता हूं कोई ना कोई सेल हमारा एक्टिवेट होता है। तो अभी D30 एक्टिवेट है, अगर मैं इस सेल में कुछ टाइप करूंगा सिलेक्शन के साथ ही तो टाइप हो जाता है। अगर मैं एंटर मारूंगा सिलेक्शन हट जाता है और नीचे कर्सर आ जाती है। लेकिन जब कंट्रोल एंटर मारूंगा तो जितना एरिया सिलेक्टेड होगा उस सब पे वो एरिया कॉपी, सब पे वो जो चीजें मैंने डाली है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे यहीं पे हुआ कि जब मैंने इसमें A2 लिखा, ऊपर A2 लिखा, तो बाकी सब में A2 जो है कॉपी पेस्ट हो गया, सेल की वैल्यू को इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट होते A3, A4, 5, 6, 7 ऑटोमेटिकली बढ़ती चला गया। तो कभी की ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कंट्रोल एंटर यूज करके इसका अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? तो गो टू स्पेशल में फाइंड है, कंट्रोल F कर सकते हो। फाइंड के भी अपने कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आप फॉर्मेट फाइंड कर सकते हो। यहां भी जैसे आप चाहते हो कि कलर कहां कहां, येलो कलर कहां कहां अप्लाई है, तो येलो कलर कहां कहां अप्लाई है, तो उसके लिए भी आप फाइंड में जाके फॉर्मेट चूज कर लो कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर येलो कहां कहां पे है, और फाइंड ऑल आपको बता देगा कि कहां कहां पे। सेम इसी चीज का बताया है। आप चाहते हो कि नहीं पूरे ओवरऑल वर्कबुक का दिखा दे, तो पूरे ओवरऑल वर्कबुक का दिखा देगा कि कहां कहां पे कलर येलो किया गया है। आप चाहते हो कि येलो कलर को रिप्लेस हो जाए, तो अपने हिसाब से अपना खुद की कलर चाहते हो कि येलो कलर मेरा रिप्लेस हो जाए ग्रीन में, और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो जहां जहां येलो था वो ग्रीन बन गया।
तो इस तरह से कलर बिहेवियर कर सकते हो। मैच के आप बड़ा फाइंड कर रहे हो तो बड़ा ही मिलना चाहिए एंटायर सेल। जैसे सुजीत कुमार हुआ तो कहीं आप सुजीत भी फाइंड करते हो तो फाइंड ले लेते हैं। आप तो नहीं सुजीत कुमार में सुजीत कुमार सिर्फ सुजीत हो तभी फाइंड हो, सुजीत कुमार वाले को फाइंड में ना आए तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से फाइंड और सिलेक्ट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो होम मेनू आपको कंप्लीट हो गया। आज होम मेनू के सारी चीजें मैंने आपको बता दी और आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। हाँ जी। तो हम 10 मिनट का ब्रेक। कोई क्वेश्चंस है? कुछ चीजों पे ध्यान दे दीजिए। जब भी हम पाइवट यूज करते हैं तो पाइवट यूज करने से पहले कुछ चीजें की कुछ बातों के बारे में जान लीजिए। पहले आप डेटा को अच्छी तरीके से समझ लीजिए जो आपका डेटा है, क्योंकि आप डेटा को एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं तो डेटा के बारे में आपकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो डेटा को पाइवट लगाने से पहले या डेटा पे समरी क्रिएट करने से पहले आपको डेटा के बारे में जानना जरूरी है। तो जो डेटा आपका ये दिख रहा है वो ये डेटा है आपका, एक सिंपल सा सेल्स डेटा है हमारा। तो चलिए इसी डेटा को हम एनालाइज करके बताते हैं आपको। पाइवट इंसर्ट करने से पहले आपका फील्ड का जो हेडिंग है वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर का ये हेडिंग ब्लैंक है तो फिर दिक्कत होगा। फिर डेटा को सिलेक्ट कीजिए, पाइवट टेबल एंड ओके कीजिए, आपका पाइवट टेबल लग के आ जाता है। पाइवट टेबल में अब ये जो मेन चीज होती है कि आप अरेंज कैसे करोगे। जैसे मैंने एसओ नेम यहां रख दिया तो सेल सब्जेक्ट का नेम आ गया। तो हम रो में ही क्यों रखे हैं, कॉलम में क्यों नहीं रख सकते थे? कॉलम में भी रख सकते थे, लेकिन कॉलम में रखने से क्या होता है, कॉलम हो जाएगा। उधर सिटी को आप फिल्टर में रख सकते हो या फिर इसके नीचे रख सकते हो। तो जैसे रखोगे उसके हिसाब से आपका पाइवट बनता चला जाएगा, आपका आंखों के सामने बनता जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में सारा आ जाएगा। और जिसपे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, जिसपे आप टोटल निकालना है, सम निकालना है, वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, वैल्यू में रखेंगे। इस तरीके से वैल्यू में इसको रखना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने मंथ ऐसे यहां नीचे रख दिया तो ये देखिए एक ही सेल में आ रहा है। अगर मुझे इसको अलग अलग कॉलम में चाहिए कि मैं चाहता हूं पहले नेम आए फिर हमारा मंथ आए देन सेल्स आए, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ 2 कॉलम बने। जब इसको हम करेंगे, काम करेंगे जिसमें हम कॉपी पेस्ट कहीं लेके जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शंस, फिर आप इस पे आइए डिस्प्ले में क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट पे चले जाइए एंड ओके कीजिए। तो आपको अलग अलग बन के आ जाएगा। ये टोटल नहीं चाहते हो आप, जो नीचे का टोटल रखा हुआ है, ये टोटल नहीं चाहते हो, राइट क्लिक कीजिए और इसको हटा दीजिए, हट जाएगा। फिर आपको मर्ज करना चाहते हो, क्योंकि आप इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो हो सकता है पता ना चले कौन से, अगर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया तो ये पता नहीं चलेगा ना किसका कौन है। तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, डायरेक्ट पाइवट टेबल ऑप्शन में मर्ज कर लो इसको। बात आती है फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग में पाइवट टेबल को खुद भी फॉर्मेट कर सकते हो होम पे जाके, या फिर पाइवट टेबल टूल्स में आपके पास डिजाइनिंग में, अगर ऊपर जो पाइवट टेबल टूल्स आएगा, जब पाइवट पे क्लिक करोगे तो आपको पाइवट टेबल टूल्स आएगा, उस पिवट के अंदर आप जाओ, डिजाइन के अंदर आप जाओ और अपने हिसाब से डिजाइन लेते चले जाओ। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सुजीत सर। बोलिए। आप ना ये दोबारा कराइए, वो ना मेरा कनेक्शन चला गया था। ठीक, मैं दोबारा पाइवट स्टार्ट करता हूँ। पाइवट लगाने से पहले आप डेटा को समझिए, पाइवट का कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, पाइवट टेबल इंसर्ट कर लीजिए, देन ओके। पाइवट लग के आएगा। अब जिसको जैसे जैसे पाइवट बनाना, जैसे मुझे चाहिए मंथ वाइज टोटल रिपोर्ट, तो आप मंथ को यहां रखिए और टोटल जिसका निकालना है उसको आप वैल्यू में रखिए।
आप चाहते हैं कि मंथ और सिटी वाइज चाहिए तो सिटी को मंथ के नीचे रख दीजिए या फिर मंथ को नीचे कर लीजिए। तो जैसे ऊपर नीचे करोगे आपके यहाँ पे रिपोर्ट बनते चले जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कॉलम में, एक ही कॉलम में आपको मंथ भी है और सिटी भी है, लेकिन चाहते हो अलग अलग कॉलम में करना तो अब इसे राइट क्लिक कीजिए, पाइवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले और क्लासिकल पाइवट टेबल लेआउट में चले जाइए, देन ओके। ये अलग अलग हो जाएगा। ये टोटल रखना ठीक है, अगर चाहते हो कि टोटल ना रहे, सबका जो सब टोटल आ रहा है वो सब टोटल ना रहे तो इसको भी हटा सकते हो आप। यहाँ राइट क्लिक कीजिए, सब टोटल मंथ, मर्ज करना है तो मर्ज भी कर सकते हो, पाइवट टेबल ऑप्शंस, मर्ज। अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग करने के लिए ऊपर पिवट टेबल जो है हमारा, पिवट टेबल में डिजाइन आता है, डिजाइन पे जाइए और पिवट का जो भी आपको चाहिए वो ले लो। जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। इतनी बनी बनाई फॉर्मेटिंग यहां से आपको मिल जाएगी, आप फॉर्मेटिंग दे सकते हो यहां से। तो डिजाइन के अंदर ये इसके फॉर्मेट डिजाइन होते हैं, अप्लाई करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। डेटा, इसकी डेटा हैंडलिंग में बात होती है कि जब भी मान लीजिए मैं अप्रैल में पुणे पे डबल क्लिक करूं तो ये क्या करेगा कि एक नई सीट इंसर्ट करेगा, पूरे पुणे के डेटा को कॉपी पेस्ट कर देगा। कैसे? जैसे मैंने डबल क्लिक किया इस पे तो एक नई सीट नाम का सीट बनाए, सीट 6 नाम का सीट बनाए, उसमें सिर्फ पुणे का पूरा टोटल, वो भी अप्रैल महीने का इसने रख दिया। तो इस कैसे हुआ? जस्ट डबल क्लिक ऑन द वैल्यू। जिसका डेटा चाहिए, पटना का चाहिए, डबल क्लिक करो, पटना में चल जाइए। आप ओवरऑल चाहिए तो ओवरऑल पे क्लिक कीजिए, आपको ओवरऑल आ जाएगा। तो इससे डेटा डबल क्लिक करने से आपको एक नई शीट में डेटा स्ट्रैक हो जाती है। तो हमें कभी कभी जरूरत क्या पड़ती थी कि डेटा को ये करने के लिए, स्ट्रैक करने के लिए, जैसे मान लो कि आपके पास, मेरे पास डेटा आया पूरे इंडिया का, अब मुझे स्टेट वाइज डेटा अलग करके उस स्टेट के हेड ऑफिस को भेजना है, तो फिल्टर ले लेकर हम कॉपी पेस्ट कब तक करते रहेंगे? मैं पाइवट लगाता था, स्टेट को डालता था, डबल क्लिक करते चला जाता था। तो डबल क्लिक करते करते अपने हिसाब से डेटा स्ट्रैक एक कंबाइन एक सीट में होते चला जाता था, फिर सीट को उठा के सेव एज कर लेता था। तो इससे यहां से ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन आपको पिवट में ऐसा चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको डिसेबल करना है, ये होना ही नहीं चाहिए। उस केस में हम यूज करेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके और डेटा में इसको अनेबल सोर्ट डिटेल को अनचेक कर देंगे। अगर अनेबल सोर्ट डिटेल क्लिक है तो आपको दिखेगा, और अनेबल सोर्ट डिटेल्स क्लिक नहीं है तो नहीं दिखेगा। ऐसे डबल क्लिक कीजिएगा तो कैन नॉट चेंज पार्टीज ऑफ पाइवट टेबल रिपोर्ट। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ग्रुपिंग की, कि मान लो कि मुझे क्वार्टरली ग्रुप करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि जैन, फेब, मार्च तीनों सेलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक कर दूंगा ग्रुप। तो यहां पे ग्रुप आ जाएगा, यहां तीनों आ जाएंगे। यहां पे हम क्वार्टर में Q1 लिख देते हैं। उसी तरीके से अप्रैल, मई, जून तीनों सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ग्रुप, इसको चेंज कर सकते हैं Q2। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट क्लिक किया एंड ग्रुप, यहां पे Q3। नवंबर, दिसंबर सेलेक्ट किया और यहां पे जो चीजें दिख रही है यहां पे, ये 1 बाय 1 करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट है। तो एक सारे ग्रुप होगी। तो इस तरह से आप नंबर को ग्रुप भी कर सकते हो। तो इस तरह से ग्रुप तो कर लिया, लेकिन हम बात कुछ और करते हैं। हम यहाँ पे इसी डेटा को दोबारा बनाता हूं। मुझे मेरे डेटा में मान लो कि मंथ कॉलम जो है वो मंथ कॉलम कुछ और है। ये आपका पेमेंट मंथ है कि किस दिन पेमेंट हुआ है, ये आपका
सेल डेट है, किस दिन सेल हुआ। तो मुझे ये निकालना है कि किस महीने में कितना सेल हुआ है, किस महीने में क्या पेमेंट हुआ, ये नहीं निकालना है। मुझे किस महीने में कितना सेल हुआ है वो नहीं, वो निकालना है किस महीने में कितना पेमेंट हुआ वो नहीं। तो प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि डेट वाइज आपका डेटा है, तो मंथ कैसे निकालोगे, इसके लिए मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग फैसिलिटी डेट पर भी लगा सकते हैं, कैसे मैं बताता हूं आपको। पाइवट टेबल एंड ओके, मैं डेट को रो में रख दिया और जो सेल्स है जो भी आप रखना चाहते हो आप बाकी जगह पे रख लिया। और डेट पे मैं जब ग्रुप करूंगा, राइट क्लिक ग्रुप, तो ये आवरली, क्वार्टरली, मंथली इस तरह से ग्रुप कर सकते हो। तो मैंने मंथली ग्रुप किया, मंथली हो गया, पूरा मंथ वाइज हो जाएगा। और मैंने ग्रुप करता हूं क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हो जाएगा। मुझे क्वार्टरली मंथली दोनों चाहिए, तो राइट क्लिक किया, ग्रुप, क्वार्टर और मंथ दोनों सिलेक्ट कर लिया। ईयरली भी चाहिए, क्वार्टर, मंथ, ईयर दोनों तीनों चाहिए, तो यहां पे तीनों कर लो। वैसे आवर, डेट, जिसे अपने हिसाब से ग्रुप करना चाहते हो उस हिसाब से ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुप समझ में आया आप लोगों को। और इसको उठा के कहीं भी आ सकते हो कि मुझे चाहिए 2015 का चाहिए पूरा रिपोर्ट, तो 2015 का क्वार्टरली और मंथली रिपोर्ट इस तरह से बन के आ गया। तो डेट पे आप अपने हिसाब से ग्रुप लगा सकते हो। तो ग्रुप में कोई डाउट है? नो सर। प्रयास जी आपको? नहीं सर। नो सर, नो सर। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ग्रुप नंबर पे लगाना हुआ तो मतलब कि मैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ पंकज जी, हाँ बताओ। हम्म हम्म
सॉरी सर फोन आ गया था। तो मैं यहां पे अगर डीपीएल यहां पे रख दूं तो मैं डीपीएल को भी ग्रुप कर सकता हूं। तो नंबर और डेट को आप इजीली ग्रुप कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट को आपको एक एक करके ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुपिंग की बात आती है कि मैं यहां पे सिर्फ सम ही करूं क्या? सम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सम के अलावा काउंट, एवरेज, मिनिमम सारी चीजें यहां पे आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप सम कर लो, एवरेज कर लो, मैक्सिमम कर लो, मिनिमम कर लो, प्रोडक्ट कर लो, अपने हिसाब से जो भी मर्जी यहां पे चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज और आती है एनालाइजिंग पार्ट में, जैसे कि मैंने मंथ हटाता हूं, क्वार्टर हटाता हूं, मैं यहां पे मंथ या डालता हूं। अभी क्या है कि मैं मान लो कि ये अप्रैल महीना मंथ नहीं है, टारगेट है। अब मुझे अब करना है, मुझे पता करना है कि दूसरे जगह पे कि हमने बाकी महीनों में अपने टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है। मतलब कि मैं मंथ को उठा के वापस दोबारा रखूंगा। या एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे मंथ को एक से मल्टीपल टाइम्स, एक कोई भी यहाँ पे पे आउट है ना, मैं पे आउट को दोबारा रखता हूँ। मैंने वैल्यू फील्ड में मोर देन 1 टाइम्स किसी भी फील्ड को रख सकते हो। जैसे मैं पे आउट 2 बार रख दिया, तो ऐसे आप रख सकते हो। अब दूसरे में मुझे चाहिए कि मैं जितनी वैल्यू है सारे वैल्यू को मैं 37,226 से डिवाइड करना चाहता हूं। तो उस केस में आपको वैल्यू एज पे चले जाओ, यहां पे आपको आ जाएगा परसेंटेज ऑफ। किसका निकालना है? तो मैंने बोला मंथ का। मंथ में से किसका? तो टारगेट का। तो टारगेट का परसेंटेज निकालना है सब में से। तो आपको यहां पे सिलेक्ट कर दिया मंथ और टारगेट और आप परसेंटेज ऑफ, तो आप देखोगे सबका परसेंटेज आ गया। परसेंटेज ही नहीं, आपको डिफरेंस चाहिए कितना रह गया है, तो डिफरेंस फ्रॉम कर दो। कौन सा? मंथ। टारगेट का डिफरेंस निकल जाए, टारगेट में सारे माइनस हो जाएंगे और डिफरेंस निकल जाएगा आपका। अगर आपको डिफरेंस परसेंटेज में चाहिए कितना परसेंट रह गया है, तो डिफरेंस परसेंटेज, तो यहां पे आपके डिफरेंस परसेंटेज आ जाएंगे। फिर आपको यहां पे अगर चाहते हो कि नहीं मुझे डिफरेंस परसेंटेज के अलावा रनिंग टोटल चाहिए, तो रनिंग टोटल जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है वो आ जाएगा कि फिर इन दोनों को जोड़ के फिर यहां आ जाएगा, फिर जोड़ के यहां आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो यहां पे आता है परसेंटेज ऑफ रो एंड कॉलम। तो एक कॉलम वाइज है तो कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, या टोटल सिलेक्ट कर लो। तो नीचे जो से हर किसी का डिवाइड हो गया, जो 4,44,00,000 के जो 4,45,000 का जो सेल है उसमें से कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल दिया कि 8% इसका टारगेट है। ये यहाँ पे अप्रैल था ना, अप्रैल डाल दीजिए। अप्रैल हमारा 8% था, 7% है, 8%, 9%, इस तरीके से कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। तो ये जो वैल्यू ऑफ जो है नीचे, वो समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। मतलब कि जो कैलकुलेशन आप बाहर ले आके करोगे वो आप पाइवट के अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब कैलकुलेशन से आगे बात करते हैं। हमारे पास डेटा थोड़ा सा अलग आया है। मैं यहां पे नेम डालता हूं और यहां पे प्रोडक्ट के से अब मुझे इसमें सेल निकालना है। मैं इस पे अगर पाइवट लगाता हूं तो क्या होगा? इंसर्ट पाइवटेबल पाइवट एंड नेम। अब मुझे यहां पे टोटल जो चाहिए, मुझे 1 by 1 टोटल नहीं चाहिए,
मैं चाहता हूं कि आपस में जुड़ जाए, मतलब कि मुझे इन सबों का इकट्ठा टोटल चाहिए। तो उस समय हम यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड में हम यहां डालेंगे टोटल, और फिर यहां पे मैं 1 by 1 सारे वैल्यू को सम करते चला जाऊंगा। इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो आप, और इसको ऐड कर लीजिए एन ओके, यहां पे टोटल आ गया। इस तरह से एवरेज चाहिए तो आप वापस जाइए कैलकुलेटर फील्ड में, और यहाँ पे एवरेज, और यहाँ पे टोटल आपने जो किया था थोड़ा देर पहले, टोटल को इंसर्ट कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो यहाँ पे आपको एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन यहां से आप कर सकते हो। अब चाहते हो कि नहीं मुझे सुजीत, मनीष और नीतू का टोटल चाहिए एक जगह पे, तो इन तीनों को भी एक तो ग्रुप कर सकते हो, या फिर यहीं से जाके आप कैलकुलेट आइटम कर सकते हो। सुजीत इंसर्ट प्लस मनीष इंसर्ट प्लस नीतू इंसर्ट एंड ओके, यहां पे टोटल 1 आ गया। तो इस तरह के सारी चीजें आप कर सकते हो। तो कैलकुलेशन यहां से कर सकते हो। इसमें एक लिस्ट फॉर्मूला है, लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करोगे एक नई शीट इंसर्ट करेगा, उसने बताया कि आपने इस पाइवट टेबल पे क्या किस तरह की कैलकुलेशंस की है। तो सारे कैलकुलेशंस आपको यहां पे दिखा देगा।